कोई भी वैल्यू के सवाल को समझा दूं। लेकिन आसान चीज है कि सीधी सीधी समझ लो है ना। मैं कहूँ एक्स की वैल्यू भाई एबीसी एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूँ, उठा के एक्स की वैल्यू सारी जगह पुट कर देता हूँ, एबीसी में से एक को छोड़ के बाकी की वैल्यू पुट करता हूँ। लेकिन वो भी वक्त नहीं है, वो सिखाऊंगा वैल्यू पुटिंग वाला। अभी उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने पे जोड़ देना। ये मैं करा चुका हूं पीछे। अब पीछे इस बात पे अभी सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं इतना। अगर इसको सोल्व करता हूं एक्स की पावर माइनस 3/5 फिर तो आपने ओके, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, ये है तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/5। तो ये वैल्यू आएगी, तो सोल्व करोगे तो आएगा एक्स की पावर माइनस 3/5 सॉरी इनटू में 1/5। अब इस पूरे की पावर है ये, तब तो ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करना है, तो -5/3 इनटू में -5 क्योंकि सब ब्रैकेट में है। ये जो था ना इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर थी। अब इसे सोल्व करना है भाई, देखो 5 और 5 से 5 और 5 है, माइनस माइनस प्लस है, 3 से 3 काटा बिल्कुल काटा, तो माइनस मतलब 1 यहां माइनस बच रहा था, तो आंसर है एक्स की पावर -1 सोल्व करेंगे तो 1/x। ये मेरे पेपर में सही आंसर होगा। आइए मेरे दोस्तों इसको हैं, देखो यार इस 8 को बाद देखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को करते हैं, 4 को ले लेता हूं 2 की पावर में, तो ये हो जाएगा 4 से लेते हैं 2 की पावर 2 की पावर 9/4, तो जब इसे सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 9/2। आपने कहा ओके रिपोर्ट इनटू। अब यहां ये पूरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाले में इसको देखोगे तो मेरे बच्चे ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, तो अंदर पावर जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 2 की पावर 3। आप कहेंगे ओके, और यहां कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता, इसका अंदर है 2 की पावर 3/2। आपने कहा बिल्कुल सर ये वाला मामला है 2 की पावर 3/2। ये बात भी सही है। अब इसे सेट करने जाएंगे मेरे बच्चे, एक बात बताइए, सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 2 की पावर -2। आप ये तो जानते हैं कि इसको प्लस करना है तो 1/में ले जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं है। और इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन स्क्वायर रूट का कुछ नहीं तो 2 होता है, तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आएगा क्या 1/2। ये बात समझे कि नहीं समझे भाई? अगर मैं आपको ये कहूं 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट निकालो, इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर 2, और इसका मतलब ये 1/2 तो 2 से कट के खत्म। तो हमें यहां बात समझनी है तो ये आएगी 1/2, यहां क्या लिखा हुआ है 2 तो इनटू में 2, तो 2 से कट के ये वाली वैल्यू सोल्व करते हैं। तो बस इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व करेंगे तो ये बेस में पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होगी सर तो अच्छा ऐड होगी तो 2 एलसीएम आया, 3 लिख देता हूं 9/2 जमा 3/2। जब से सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा यार एलसीएम आया 2, ऊपर आया 9 जमा 3, 9 3 12 12 को 2 से भाग देंगे 6, तो यार 2 की पावर 6। यानी मेरे बच्चे ये पूरा पार्ट सोल्व करके देखिए। हां जी, और ये क्या आया 1 1/2, तो 2 की पावर 6 गुना 1/2, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब पूरा पूरा सोल्व करके मेरे बच्चों 8 में 60 मेरे बच्चे आंसर क्या है 0। अब मेरे बच्चों ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये आपने घर पे करने, ये सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है जी, यहां तक के तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने। अब मैं शुरू करता हूं मेरे बच्चों टाइप 2। अब आते हैं मेरे बच्चों टाइप 2 क्या कहता है, कंपैरिजन करता है पावर चार्ट्स में, मतलब दो चीजें इक्वल देखेंगे, तीन चीजें इक्वल देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन कराएगा, इसमें बेसिक नियम है, पहला नियम ये है कि मेरे बच्चों को मैं आपको कहूं कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, और अगर यहां बराबर का निशान है, अगर यहां बराबर का निशान है और मुझे बेस में और पावर उसमें पावर कुछ इक्वल रखा है, ऐसा तभी संभव है जब m और n दोनों आपस में संभव है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ये दोनों बराबर है, तो बराबर का निशान है और बेस सेम है तभी इक्वल होगा, पावर भी सेम। लेकिन बात है जैसे मैं कहूं -1 की पावर 4 और -1 की पावर 6, ये भी प्लस 1 का ये भी प्लस 1 का, दोनों ही बराबर है, बेस भी दोनों जगह इक्वल है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे पावर आपस में इक्वल नहीं है। तो ये 1 -1 इनके भाई में लड़ जाते हैं, तो इसलिए इन पे ध्यान नहीं देना है, मोटी बात करके चलेंगे कि पावर m इक्वल टू की पावर n है और इक्वल दे रखा है m और n बराबर होंगे। दूसरा अगर a की पावर m इक्वल टू b की पावर भी m दे रखी है और इक्वल है, पावर इक्वल है, तो इसका मतलब a और b दोनों ही मेरे बच्चों आपस में। इसी तरह का सवाल है क्या है 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 7, बेस सेम है दोनों जगह, इक्वल का साइन है तभी इक्वल होगा, x बराबर किसके होगा 7, x की वैल्यू मेरे बच्चे 7 यहां ये या 3 की पावर x जमा 1 या 3 की पावर 7 ये दोनों जगह इक्वल है, बराबर का निशान है, यानी x + 1 की वैल्यू क्या है 7, तो x की वैल्यू क्या है। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां है 5 रेज़ टू पावर x - 3 और यहां है मेरे बच्चे 3 की पावर 2x - 8। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो इस नंबर को इन्हीं बीच में ब्रेक करिए। अब 225 को करेंगे मेरे बच्चे, तो आप करेंगे 15 की पावर 225 होता है ना, 15 225 तो 15 को लिख लेते हैं हम, मतलब 15 को लिख लेते हैं 3 गुना 5 3 गुना 5 की पावर, तो इसे मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है, तो यहां 3 है तो 2x - 8 जो है इसे इक्वल टू 2 लिखेंगे, यहां 5 है यहां 5 है, यहां मेरे बच्चे x - 3 को 2 की पावर लेते हैं। अब देखो क्या है, तो यहां से भी सोल्व करोगे तो 8 हो जाएगा, किसका होगा 10 का, तो 2x इक्वल टू कितना है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 5। यहां से भी सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 2 रेज़ टू पावर x - 5 और 256 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 8। हां जी, तो मेरे बच्चे 2 रेज़ टू पावर x - 5 और 256 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 8। हां जी, तो मेरे बच्चे बेस सेम हो गया, इक्वल का साइन है, यानी x - 5 किसके इक्वल है 8 के, तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 30। तो इसी तरह से भाई ये सवाल आप कर लेंगे, यहां 2 रेज़ टू पावर 2 बेस सेम हो गया। ऐसे मेरे बच्चे यहां 7 रेज़ टू पावर 0, भैया 1 था तो 1 की जगह आप लिख दो 7 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो आंसर बनेगा। तो यहां आ गया 7 की पावर 2x + 3 और यहां आ गया मेरे बच्चे 7 रेज़ टू पावर 0, तो 2x + 3 इक्वल टू रख लीजिए 0 के, तो x की वैल्यू आएगी -3 और 2 भाग देंगे, तो आंसर आएगा -3। ये मेरे बच्चे सेम रिपीट है, ये भी आप इजीली कर लेंगे, यहां बेस 2 बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे, होगा 2 की पावर, तो इसे सोल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर x + 3 सोल्व करेंगे 2 की पावर 3x जमा 3 3 3 और यहां है 2 की पावर 5x + 3। अब मेरे बच्चों इक्वल का साइन है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे, तो 5x + 3 को इक्वेट कर दीजिए मेरे बच्चे 3x + 9 से, ये तो आएगा माइनस का 2x और 9 में से 3 गया 6, तो x की वैल्यू क्या आई 3। ये मेरे बच्चों का आंसर है। अब बताइए, तो मेरे यहाँ देखो 4 बेस 32 में 4 बेस आएगा नहीं, 2 आसानी से आ सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, आप कहेंगे ओके रिपोर्ट सर, ये ऊपर जाएगा तो आएगा 2 रेज़ टू पावर -5 और सर 4 को लिख सकते हैं क्या 2 रेज़ टू पावर 2 और पूरे की पावर 2x, तो ये आएगा 2 की पावर 4x, बेस में इक्वल का साइन है तो 4x बराबर -5, तो x की वैल्यू -5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। हाँ जी, देखो मेरे भाई गलत है, यहाँ 256 होगा, यानी 266 की जगह 256 होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं सवाल। उसका आंसर 256 होता है, 2 की पावर 8 होता है, कंपेयर करेंगे आंसर निकालते हैं। अगले में आती है, अगला भी आसान है मेरे बच्चे, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 का बेस बना, तो यहाँ 3 का बेस है, यहाँ तो कैसे करेंगे, तो जैसे करेंगे 3 की पावर 10 है, 27 को ब्रेक करें तो 3 की पावर कितना होता है 3 3 दूनी 6, समझ रहे हैं 27 को की पावर 2 और बराबर आ जाएगा 3 की पावर 2 गुना 2 4 गुना 3 की पावर n। अब मेरे बच्चे यहाँ बेस सेम में ऐड हो जाएगा 10 6 16, यहाँ पे भी बेस सेम में ऐड हो जाएगा 4 + n। अब बेस सेम इक्वल है तो 4 + n को इक्वल दोगे मेरे बच्चे किसके 16 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका बिल्कुल ठीक है।
यार ये भी सीधी सवाल है। 125 को ब्रेक करेंगे 5 की पावर 3 पे, पूरी की पावर है 2 पे। 625 को ब्रेक करेंगे 5 की पावर 4 पे, पूरी की पावर है -1/4 और बराबर 5 की पावर x इंटू। तो बेटा 3 से 3 का 4 से 4 गया, तो देखो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर -1 है। ये 5/2 इंटू 5/-1 तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बेस में इंटू का साइन तो पावर ऐड होंगी, तो 2 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा? 1 तो 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू। और ये मेरे देखिए ध्यान से, इसको पहले अलग से समझाता हूँ। ये क्या करेगा? x रूट x की पावर x। दो एक्सप्रेशन मेरे बच्चे दोनों को अलग समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको समझाता हूँ कि भाई x रूट x की पावर x है, इसको क्या करते हैं मेरे बच्चे? पहले अंदर वाले ब्रेक करते हैं, x की पावर 1 है। यहाँ कुछ नहीं करना, ये 2 अंदर और इसका x की पावर 1/2 पूरी की पावर x। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 जमा 1/2 की पावर x, 2 एकम 2 1 3/2, तो x की पावर 3/2 की पावर x, यानी यार मेरे बच्चे x की पावर 3x/2। देखिए अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना। तो ये वाली जो कहानी है ये सोल्व हो गया, x की पावर 3/2x। आपने बात पहले पढ़ी। अब पढ़ते हैं मेरे बच्चे इसको, ये क्या करेगा? x पावर रेज़ टू रूट x। मैं कह रहा हूं इसको मारो गोली का इसी सुलझा, x रूट x का मतलब x की पावर 3/1/2। आपने कहा ठीक है, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 जमा 1/2, तो x की पावर 3/2। हां जी। अब मेरे बच्चों ये जो फंडा है क्लियर, ये आया x की पावर 3/2, ये सॉरी ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है निकल के, या x की पावर 3/2 और एक नीचे x था, x की पावर 3/2। ये कुल मिला के मेरे बच्चों सॉल्यूशन है जी। देखिए थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर होगी इसको समझने में, लेकिन आप पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। क्या कर रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि x की पावर x रूट x है, तो पहले सिर्फ इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। x को x की पावर 1 लिख दिया, बीच में इंटू का साइन है, रूट x को x की पावर 1/2 लिखा आपने, ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे जब बेस सेम है और इन्हें इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 में 2 जोड़ोगे तो ये आएगा 3/2 और बेस x था, ये ध्यान रखिए बेस x था, तो x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 3/2 है। तो यहां जो आया वो आया x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 3/2। आपने कहा यहां तक की बात समझ में। अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरे पॉइंट को समझना, मैं कहना चाह रहा हूं, अगर देखोगे तो यहां पे भी बेस x है, यहां पे भी बेस x है और यहां इक्वल का साइन है। तो अगर मेरे बच्चे यहां का बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का भी साइन है, तो तभी संभव जब ये पावर आपस में इक्वल हो जाए। आप कहें हां सर ऐसा है तो सही, जब पावर इक्वल होगी तभी होगा। तो मतलब x की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2x के। अब मेरे बच्चे आप यहां की कहानी समझ गए। एक बात आगे भी ध्यान रखिए, जब भी x की पावर में बटे n हो और इक्वल टू abcd कुछ भी रखा और ये 1/n को आप हटाना चाहते हो तो इधर भी पावर n कर दीजिए, इधर भी पावर n कर दीजिए। उससे होगा क्या कि बटे वाली चीज हट जाएगी, x की पावर इक्वल यहां आ जाएगा e की पावर n, तो चीजें सिंपलीफाइड हो जाएंगी। तो यहां देखोगे तो यहां 3/2 है, पावर में तो यहां सिंपल पावर, तो करो क्या मेरे बेटा, दोनों जगह स्क्वायर कर दो। ये दोनों जगह कर तो सकते हैं इसके क्योंकि इक्वल थे। तो यहां स्क्वायर करोगे तो x की पावर 3/2 गुना ये वाला 2 और यहां करोगे तो 3/2 गुना x का स्क्वायर तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और ये x स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 तो ये आया मेरे बच्चे x क्यूब बराबर 9/4 x स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि x क्यूब को हम चाहे तो लिख सकते हैं x x स्क्वायर, x स्क्वायर करके तो x की वैल्यू 9/4। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। एक चीज और भी जानिए, इस तरह से हम काट नहीं सकते, अगर हम काटेंगे तो गलत है काटना। क्यों गलत है ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा अभी के लिए इतना चला लें, क्योंकि ऐसे काट नहीं सकते, काट गलत है, लेकिन उस समय समझाऊंगा ये चीज डिटेल। अब आ जाते हैं, आइए मेरे दोस्त, यहाँ पे छोटी सी है और गलती छोटी सी इतनी है कि ये जो पावर है ये पावर x नीचे नहीं ऊपर, और इस पावर x ये आया 2 की पावर 3 की पावर 2, ये तो मल्टीप्लाई है, तो मैं इसे कर लेता हूं 2 की पावर 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, तो ये होगा 4 की पावर 3 और यहाँ है मेरे बच्चे 4x। तो आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो कंपेयर होकर क्या आ गई 3 और आपसे पूछा 3x की वैल्यू, तो 3 3 नहीं, ऑप्शन सी का सही आंसर। एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे आपको बेसिक से समझाएंगे। आइए मेरे बच्चे आप इस बात को खूब समझिए कि a की पावर m into a की पावर n बेसिकली इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे ही 9 की पावर x जहां 2 को लिख सकते हैं 9 की पावर x गुना 9 की पावर 2, बेस सेम है, इनटू का साइन करेंगे पावर ऐड हो जाएंगे 720 जमा 9 की पावर x। आपने कहा ओके। अब मेरे बच्चे ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ये 9x इधर आएगा माइनस का बराबर 720, बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चे 9 की पावर x 9 की पावर x कॉमन आ रहा है दोनों जगह, ले लीजिए। यहां क्या बचा 9 की पावर 2 81, यहां क्या बचा 1 और 81 में से क्या मेरे बच्चे 80, तो ये सोल्व हो गया 9 की पावर x into 80 और इक्वल टू 720। अब इन्हें कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि नंबर है, तो 8 72 9 आया, तो 9 की पावर x इक्वल टू 9, इसका मतलब x की जो वैल्यू मेरे बच्चे क्या है 1। तो पूछा x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 है तो 4 एकम 4 1/1, तो आंसर आया 4। ये मेरे प्यारे बच्चे मेरा सही आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चे मेरा सही आंसर। आइए मेरे दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, 3 की पावर x प्लस y है, आपने कहा बिल्कुल, और यहाँ 81 को लिखेंगे मेरे बच्चे 3 की पावर 4। अब देखेंगे तो x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। यहाँ चाहिए 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और यहाँ उल्टा है 3 की पावर 4 इंटू में x माइनस y इक्वल टू 3 की पावर 1। अब आप कहोगे सर देखो बात तो भी वही है कि बेस दोनों जगह इक्वल है, बीच में साइन भी इक्वल है, पावर इक्वल होंगी, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1, x माइनस y सॉरी x माइनस y इक्वल टू 1 है, यहाँ से मैं x माइनस y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा 1/4। आपने बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे एक जगह x प्लस y की वैल्यू 4 और एक जगह x माइनस y की वैल्यू 1/4, तो सवाल में पूछा x की वैल्यू बताओ, बेटा y से y कैंसिल, x और x 2x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 जमा 1/4, तो 4 तो 16 और 17/4, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आई 17/8 क्योंकि 2 नीचे आएगा और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही आंसर। हाँ जी आगे यहाँ 2 की पावर x 2 की पावर 2 की पावर x, यहाँ 16 की पावर 2 की पावर 3x। मैं लास्ट वाले स्टेप को समझाऊंगा, 16 की पावर 2 की पावर 3x। यहाँ इसको बड़े ध्यान से समझना, क्यों दिक्कत होगी समझो। मेरे बच्चे a की पावर 2 की पावर 3 आप आसानी से बता देंगे सर 2 गुना 3 मल्टीप्लाई पीछे, लेकिन मेरे बेटा अगर मैं आपको ये कहूं कि a की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा a 2 गुना 3 की पावर 4 क्योंकि ब्रैकेट में गुना है। अब मेरे बेटा ये बताना 2 गुना 3 की पावर 4 को क्या गुना करके 6 की पावर 4 लिखोगे आप, क्या होगा भाई 2 गुना 3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं आएगा, यही छोटी जगह पावर की फॉर्म में रखना है, या फिर सर 2 3 की पावर 4 होता है क्या सी 162। यानी अगर पावर की फॉर्म लेना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब या तो पावर सेम होती या फिर बेस सेम होता। अगर बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है तो फिर या तो बेस सेम हो या फिर पावर, तो तब तक आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करते जब तक बेस या पावर सेम ना हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। और यही गलती सवाल में आप करने वाले हैं, इसी को समझाने की कोशिश करता हूं। आइए क्योंकि आप मेरे अपने बच्चे आपके लिए जानो चाहो सवाल की, आइए समझिए। मेरे इसको मैं थोड़ी ए माना, ये 16 की पावर a और 16 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 की पावर a, ये पूरे मैंने ए माना और 16 की पावर तो था a, 16 की पावर 3 आ गया की पावर 4 गुना a क्या था सर 2 की पावर 3x, a क्या था मेरे बच्चे 2 की पावर 3x। तो आप गलती से ये मत सोचना कि 4 दूनी 8 की पावर 3x गुना हो जाएगा सर। तो इसको गुना करने का तरीका है या तो पावर सेम बनाओ या बेस सेम बनाओ, बेस सेम 4 को लिख देते हैं 2 की पावर, इस 2 को लिख देते हैं 2 की पावर 3x। अब ध्यान देना सर बेस दोनों जगह सेम है, हां क्या बात, पावर जुड़ जाएंगे 2 जमा 3x जुड़ जाएंगे, समझ आ। तो भैया अगर मैं तुमको आइए रहा है समझ जाइए सवाल
कि 16 की पावर 2 की पावर 3x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 जमा 3x, 2 की पावर 2 जमा 3x। ये मैं कहना चाहता हूं इसको 16 को लिखा है 4 की पावर तो 2 की पावर 4 गुना है। अब मैंने लिखा आपके सामने 4 गुना है, ध्यान देना सिल्का 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 गुना है। अब मैंने 4 गुना 1 को आपने लिखा है 4 गुना 1 ये क्या था भाई 2 की पावर 3x, तो मैंने कहा 4 को लिख देता हूं 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3x। अब बेस में पावर ऐड करेंगे 2 की पावर 2 जमा 3x, इस बात का आंसर आया 2 की पावर 4 गुना 1 मतलब था 2 की पावर 2 जमा 3x। अब मेरे बच्चों इस बात को कम से कम 10 सेकंड के लिए पढ़िए। अब मेरे बच्चे इस कहानी को मैंने लिखा कि भाई ये कहानी थी, ये आई 2 की पावर 2 जमा 3x। कैसा ही मैंने समझा दिया, देखिए आप मुझे लेकिन इस बात की बेसिक को दोबारा समझना। अब आते हैं 2 की पावर x। अब मेरे बच्चे जब बेस मुझे कंपेयर करना है तो मैं कैसे दिखाना चाहूंगा कंपैरिजन, देखिए 2 की पावर 2 यहां पे भी है और 2 की पावर 2 यहां पे भी है, दोनों ही जगह 2 की पावर 2 मेरे बच्चे है, बस इस बात को समझ के चलना। यानी यहां पे भी मेरे बच्चे 2 की पावर 2 है बेस में और यहां पे भी 2 की पावर 2 है बेस में, तो दोनों चीजों का बेस है। आप 2 को भी बेस ले सकते हैं, 2 की पावर 2 को बेस लें। अगर मेरे बेटे मैं आपको समझाने के लिए कह दूं कि भाई 2 की पावर 2 को मैं बेस ले रहा हूं b, तो ये हुआ b की पावर x और ये हुआ b की पावर 2 जमा 3x, और अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी x बराबर 2 जमा 3x होगा। अब यार x हो जाएगा माइनस का तो 2x बराबर माइनस 2, x की वैल्यू करके माइनस x की वैल्यू -1 पे सेट। भाई आप समझ पाए? आइए मेरे देखिए ऐसे एक सवाल एक ही फटा 1100 को ब्रेक करो 2 से भाग दो 2 5 10 2 8 16 2 8 16 ठीक है जी। फिर 2 से 2 दूनी 4 दूनी 18 2 चौक 8 2 एकम 2 2 चौक 8 2 7 14 4 5 3 से जाएगा 3 चौक 12 3 27 फिर 7 से फिर 7 से। तो मेरे बच्चों 1176 को हम लिख देंगे 2 की पावर 3 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2 बराबर है 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर b गुना 7 की पावर 3। हाँ जी। अब मेरे भाई जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो 2 यहाँ पे भी इक्वल टू 3 आ गया, 3 यहाँ पे की वैल्यू बना दी, 7 यहाँ पे भी यहाँ पे तो की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 आंसर। ऐसे इनको करने के लिए इसको ब्रेक करिए और सॉल्व करिए। फिर ये लिख सकते हैं कि ऑप्शन से लेकर डिफाइन करते हैं चीज़ों को। ऐसे मान लीजिए मैं पहला ही ऑप्शन ले लेता भाई 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1 और 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9, तो 9 एकम 9 8 72। ये मेरा आंसर नहीं होगा है, आंसर तो यही है भाई 2 की पावर a 3 की पावर b, यही है ना 2 की पावर 3 3 की पावर 1 7 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट क्यों नहीं आ रहा भाई 9 एकम 9 कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ऑप्शन तो यही है, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, 3 1 2 ठीक है 8 या 24 कहाँ गड़बड़ हो गई भाई? भाई a की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 8, अच्छा अच्छा यहाँ गड़बड़ ठीक ठीक ठीक। अगर मैंने a की वैल्यू मतलब ऑप्शन से जाते हैं a की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 8 माफ करिए, और b की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3 और c की वैल्यू 2 लेंगे तो 7 की पावर 2 49 ठीक है 29 27 7 7 54 यूनिट डिजिट 6 आ गया जो मुझे चाहिए। तो एक तरीका है कि हम ऑप्शन से चले जाएं, तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों को आप इसी तरीके से डील करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है इसी तरीके से है ना, ये क्वेश्चन इसी तरीके से डील होगा, ठीक है जी इसी तरीके से डील होगा। मतलब आपको उसके फैक्टर इसमें आप ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ 3 पावर उसका फिर यहाँ 2 की पावर -1 गुना 3 की पावर b गुना 7 तो a b c है वो, तो इन सवालों में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। a स्क्वायर b क्यूब इनटू c की पावर 4 इक्वल टू 4939, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखेंगे कि इस बार बेस नहीं पावर कंपेयर, जैसे सॉल्व करके मैं करके दिखाऊं 4 49 392 49 392 मेरे तो सबसे पहले 8 2 12 2 18 2 12 2 2 4 2 6 2 8 2 16 2 12 2 एकम 2 2 7 14 2 6 8 2 6 0 2 8 16 2 7 14। अब मेरे बच्चे 2 से कटना बंद, अब 3 से लेकर 7 3 10 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 और 3 27 3 से फिर जाएगा 3 3 9 बचा कितना भाई 1 3 12 3 3 9 अब जाएगा 7 से। अब आप जानते हैं 7 का क्यूब होता है तो 1 2 3 4 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 है 7 की पावर 3 या 2 की पावर 4 3 की पावर 2 और 7 की पावर 3। एक कंपैरिजन ले रखा है मेरे बच्चे a क्यूब इनटू b क्यूब इनटू c की पावर 4। अब ध्यान से देखना कंपैरिजन कैसे भाई a स्क्वायर इनटू b क्यूब इनटू c की पावर 4 इसके इक्वल था। अब मेरे मतलब b की जो वैल्यू है 7 या 2 पावर है 2 पावर है तो a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 पावर यहाँ इसकी वैल्यू 2, तो इस तरीके से मेरे बच्चे समझ पाए। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे आंख बंद करके इसमें कंपैरिजन इसी तरीके से होना है। मैं देख लेता हूं कंपैरिजन कैसे सॉल्व होनी है, ठीक है। अब वापस अरे रुक जा भाई क्यों डाल रहा है, अब आ जाइए सवाल 30 625 को ब्रेक करेंगे 7 की पावर 5 की पावर फिर ब्रेक करके पावर को कंपेयर करेंगे और फिर x की वैल्यू डालेंगे, ये भी सही सवाल है। अब यहां से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला सवाल है, इतना आसान नहीं। अब इस पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है a रेज़ टू पावर b इक्वल टू 64, कहता है a रेज़ टू पावर b 64। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ गौर से देखेंगे तो ना तो a की वैल्यू आपको पता है ना b की वैल्यू पता है, यानी दोनों में ही गड़बड़ है, दोनों ही वेरिएबल है। तो ये सबको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? सबसे पहले आपको 2 की पावर 6 में लिख सकते हैं, फिर क्या करोगे 4 की पावर 3 में लिख सकते हैं, फिर क्या करोगे सर 8 की पावर 2 में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 कर लो या फिर 2 की पावर 3 की पावर 2। अब मेरे बच्चे ये है a की पावर b, ये है a की पावर b, ये है मेरे बच्चे a की पावर b। हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 6 आप कहेंगे ठीक है। यहाँ कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 3 और यहाँ कंपेयर करोगे मेरे बच्चे तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 2। अब मेरी बात सुनिए और समझिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हमसाये मेरे बच्चे greater than the sum of the greatest possible value of the value b। ये भाई a by b की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और b by a की भी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो a by b 2 बटे 6 नहीं बनेगा, 4 बटे 3 नहीं बनेगा, 8 बटे 2 ले जाओगे, a की वैल्यू 8 होगी, 8 बटे 2 यानी 4। तो b by a की ग्रेटेस्ट वैल्यू बड़ा चाहिए तो b बड़े से बड़ा चाहिए, a छोटे से छोटा तो b छोटा यही है, तो 6 बटे 2 लेंगे और 6 बटे 2 लेंगे कितना आएगा 3। भाई कह रहा है कि b by a भी सबसे बड़ा ढूंढो, a by b भी सबसे बड़ा ढूंढो और फिर इनका जोड़ कर दो, तो जोड़ करेंगे मेरे बच्चे 4 और 3 7 आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है। आइए सवाल में कह रहा तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, कहता है x की में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ। आइए मेरे दोस्त सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व किया जाए ध्यान दीजिए। 27 की पावर 2 बटे 3 है तो 27 को लिख देंगे 3 की पावर 3 की पावर 2 बटे 3 से 3 कटेगा 3 की पावर 2 माने 9। 81 को क्या लिखेंगे जी 9 की पावर 2 की पावर 1 9 है, तो 9 में से 9 गया मेरे बच्चे 0। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ये भी रिजल्ट 9 ही लाएगा, सोल्व करोगे ये भी रिजल्ट 9 ही लाएगा, तो 9 में 9 गया 0। तो अल्टीमेटली 0 की पावर x इक्वल टू 0।
अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, अब मैं जीरो की पावर कुछ भी करूंगा, एक रखूंगा तब भी जीरो आएगा, दो रखूंगा तब भी जीरो, तीन रखूंगा तब भी जीरो, चार रखूंगा तब भी जीरो, कुछ भी करूंगा तो जीरो ही आंसर आएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि जीरो एक्स की वैल्यू नेगेटिव मत रखना, क्योंकि अगर जीरो की पावर माइनस एक कर दूंगा तो पावर प्लस करनी होगी, और प्लस करने के लिए क्या करूंगा, ले जाऊंगा तो जीरो पावर, और एक के बट्टे जीरो आता है, इसे भी हम अनडिफाइंड कर देते हैं। कुछ केसेस में इनफाइनाइट भी समझते हैं, अनडिफाइंड भी समझते हैं, अनडिफाइंड कर देते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 में सब बस नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी जीरो की पावर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव सब ये सब याद रखें। देखिए मेरे बच्चे सवाल को आप देख रहे हैं, यहाँ पे बेस वही है और यहाँ पे बेस वही 2 बाई 3, अगर दोनों जगह बेस सेम है और इक्वल करते हैं तो पावर इक्वल जाती है। तो यहाँ पावर क्या है 3 गुना में 2x जमा 3 गुना माइनस 3/4, यहाँ पावर क्या है 2 बटे 3 3x प्लस 7 माइनस 6/5। आइए मेरे दोस्त इन्हें सोल्व करते हैं। अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे मेरे बेटा तो ध्यान देना, 3 से काटेंगे तो 3 नीचे आ गया, बिल्कुल यही कहानी, बिल्कुल ठीक है सर, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो एक बात बताइए, यहाँ 5 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 15, अच्छा माइनस और माइनस यहाँ से कट जाएगा दोनों जगह से, बिल्कुल 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 15 को 30 से गुना करते हैं, 5 15 45, 45 को 2 से गुना करेंगे 90x और 45 की 135, और मेरे बच्चे यहाँ क्या 4 को गुना करेंगे 2 से 8 8 16 16 को 3 से करेंगे 48x जमा 16 7 112। अब मेरे बच्चे 48 इधर लाओगे तो बचेगा कितना 42x, और 135 उधर जाएगा तो आएगा माइनस का, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, 135 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5 में 2 गया 3, 3 में गया 2, सॉरी 5 में 2 गया 3 23 आया, ठीक है जी, और यह माइनस का 23, तो मेरे भाई x की वैल्यू माइनस 23/42 जी। अब कह रहा है यहाँ पे ये जो फंक्शन है क्या वैल्यू, तो 2 माइनस x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों माइनस 23/42 माइनस 20 माइनस प्लस 23 25 25 का वर्गमूल 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, वही था। और बेस यहाँ पे भी वही था, तो दोनों जगह पावर को आपस में इक्वेट कर देना था, इक्वेट कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालनी, वैल्यू यहाँ पुट करनी। देखिए मेरे दोस्त इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम में पावर होती है इक्वल टू 17 इंटू में 2 रेज़ टू पावर x माइनस 2 की पावर 3 यानी 8। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, 2 की पावर 2x है, इस 2 की पावर 2x को मैं 2 की पावर x स्केल लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे मैं 2 की पावर x को मान रहा हूं y, अगर 2 की पावर x को मैं y मान रहा हूं तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 17y माइनस, और ये 2 की पावर 2x है तो 2 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं 2x का स्केल यानी y स्क्वायर, और ये 2 का तो ये आएगा मेरे बच्चे 2y स्क्वायर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, यहाँ तक की बात समझ रहे हैं। तो ये आया मेरे बच्चे 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करोगे तो दो फैक्टर बनेंगे, एक -16y और एक -y, क्योंकि गुना करा तो 8 दूनी 16 है और जोड़े तो 17 है। तो यहाँ से मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे कितना 2y, तो 2y कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचा y और यहाँ बचा 8, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो y - 8 इक्वल टू 0। तो एक 2y -1 बना एक फैक्टर, और एक फैक्टर बनेगा y - 1, तो एक बार इसे 0 इक्वल तो y - 8 को 0 y की वैल्यू 8 और यहाँ देखोगे तो y की वैल्यू 1/2। अब मेरे बच्चों आपने 2 की पावर x को क्या लिया था, तो सर हमने 2 की पावर x को लिया था y, और y की दो वैल्यू, एक तो 1/2 तो 1/2 लेकर मैं लेता हूँ, और दूसरी भैया y की वैल्यू क्या है 8, तो देखो ये हो जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर -1, तो यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू -1 है, और यहाँ से देखोगे तो 2 की पावर x 8 को ले लेंगे 2 की पावर 3 तो x की वैल्यू 3 है, तो -1 और 3 मेरा आंसर, ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा ठीक आंसर। देखिए मेरे बच्चे सीन सवाल है, ये 5 रेज़ टू पावर 2x + 1, इसको हम लिख देते हैं 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1, 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर x -1। अभी 5 की पावर जो 2x है इसको मैं ऐसे लिख दूं कोई गुना तो नहीं, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 2x ही और 5 की पावर x को मैं मान ले रहा हूं y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये 5y इक्वल टू 6y -1। अब मेरे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 5y स्क्वायर -6y + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सोल्व करेंगे तो 5 का 5 तो ये बनेगा 5y स्क्वायर -5y -y + 1। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y - 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो y - 1 इक्वल टू 0, तो 5y - 1 इक्वल टू 0, और मेरे बच्चे y - 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 और यहाँ y की वैल्यू 1/5, ये मेरा आंसर है। एक जगह y की वैल्यू 1/5 और एक जगह y की वैल्यू, क्या समझ रहे हैं इस बात से, क्या बात पड़ रही है। अब हमने y माना क्या था 5 की पावर x, तो एक बार तो 5 की पावर x को 1/5 की पावर 1/5 लिखते हैं, और सेकंड केस में 5 की पावर x को हम किसी को ले लेते हैं 1 के, तो बेटे 5 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -1 और यहाँ 5 की पावर x 1 को ले लेते हैं 5 की पावर 0, तो x की वैल्यू यहाँ -1 और यहाँ ये 0, तो -1 और 0, ऑप्शन सी। हाँ जी, इसी तरीके से मेरे बच्चे सवाल पे बहुत बड़ा सवाल, बल्कि बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार पढ़िए। देखो मेरे भाई मैं लिख के दिखाता हूं, क्या समझ पाए बातों को। p जो है ना वो है a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 3, और आखिर में जाओगे तो z की पावर 26, जबकि q जो है ना मेरे बेटे वो है उल्टा इसका, z की पावर 1 इंटू y की पावर 2 इंटू x की पावर 3, और ऐसे चलते रहोगे तो a की पावर 26। आपने ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात समझ, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट पूछूं आपसे कि भाई p इंटू q क्यों होगा, आपने क्यों पूछना है सर प्रोडक्ट, इसलिए पूछा क्योंकि मुझसे p इंटू q ही पूछा हुआ है, मैं p इंटू q कर लेता हूं। तो देखो इस भाई करेंगे तो a की पावर 27, b की पावर 2 है तो भी जोड़ोगे b की पावर 27, तो ऐसे मेरे बच्चे जो जोड़ोगे तो सबकी पावर 27 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि p इंटू q जो है वो आ रहा है a इंटू b इंटू c इंटू z, देखिए सवाल में कह रहा है a b c d z तक के प्रोडक्ट की वैल्यू 54, ये वाली वैल्यू यहाँ 54 है, यहाँ 64 है, इसका मतलब 64 रेज़ टू पावर 54। अब देखो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन की वैल्यू 64 की पावर 1/54 और क्या 27 इंटू 27, तो 27 दूनी 54 आएगा, तो बेटा ये आया 64 यानी 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना था 8, तो यही तो p q था और यही आपसे पूछा था, तो मेरे बच्चे p इंटू q की वैल्यू आएगी 8, p इंटू q की वैल्यू आएगी 8। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं। हाँ जी चलो मेरे भाई आज के लिए ठीक है, जी जी कुछ आवाज में दिक्कत आई है तो चलती रहेगी कोई नहीं, अब ठीक करा दिया, तो चलो मेरे भाई आज के लिए थैंक यू।